राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है और उनकी संस्कृति हमारी धरोहर है, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। समारोह में राष्ट्रपति ने आदिवासी नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और लोक नृत्य प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व नए मंत्रियों से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने भारी जीत दर्ज की। 243 में से 202 सीटें हासिल की। बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी रामविलास को 19, हम सेक्युलर को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली। क्यूनो नेशनल पार्क में भारत में जन्मी चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म देकर इतिहास रच दिया। ये प्रोजेक्ट चीता के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे भारत में चीता पूर्णवास की दिशा में अभूतपूर्व सफलता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए अदालतें समय सीमा तय नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि विधेयकों को बिना उचित प्रक्रिया रोके रखना संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। ये फैसला अनुच्छेद 200 और 201 से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में होने वाली G20 लीडर समिट में शामिल होंगे। ये उनका साउथ अफ्रीका का चौथा आधिकारिक दौरा होगा, जिसमें पहले 2016 का द्विपक्षीय दौरा और 2018 व 2023 के ब्रिक्स समिट शामिल है। अफ्रीका की धरती पर होने वाले ये पहला G20 समिट भारत के लिए अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर होगा। दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में NSA अजीत डोभाल ने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में इसका महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय महासागर क्षेत्र के देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने के लिए 2020 में मंच बनाया गया। डोभाल ने सुरक्षा मामलों में सहयोग को मजबूती देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेल संबंधों को मजबूत करते हुए नए कार्यक्रमों की घोषणा की। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कोच प्रशिक्षण, पैरा स्विमिंग कार्यशाला और उच्च प्रदर्शन विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली में पैरा सितारों शीतल देवी, प्रीति पाल और सिमरन शर्मा से भी मुलाकात की। पटना में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि SIR पर सवाल उठाने वालों को जवाब देना जरूरी है। ये बंगाल से शुरू हुआ है और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को भारत छोड़ना चाहिए। बिहार चुनाव परिणामों पर रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी पर उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि वह सांसद या विधायक है क्या। शर्मा ने कहा कि क्या अब राहुल गांधी के साले की हर बात का जवाब देना पड़ेगा। भारत के लिए गर्व का क्षण रहा जब दक्षिण कोरिया की सांसद जेवॉन किम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पहले दिन वेव्स फिल्म बाजार के उद्घाटन पर वंदे मातरम गाया। ये भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और हमारी 150 साल पुरानी राष्ट्रीय गीत की प्रभावशाली विरासत को दर्शाता है। ये संदेश देता है कि भाषा, क्षेत्र और संस्कृति से परे वंदे मातरम सबको जोड़ता है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर खराब शासन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच रोजाना गुटबाजी हो रही है, जिसे जनता देख रही है। सूर्या ने दावा किया कि कांग्रेस चाहे मुख्यमंत्री बदले या नहीं, इससे राज्य और जनता को कोई लाभ नहीं होगा। भारत और भूटान ने रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जब नई दिल्ली में इंडिया भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट समस्ते रेल मार्गों की क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।